हाँ जी, गुड इवनिंग। 29 नवंबर 2021 से पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है और वो स्टार्ट होने से पहले 23 नवंबर 2021 को पार्लियामेंट ने ये बताया है कि एक बिल आउट ऑफ द मैनी बिल्स जो भी टेबल करे जाएंगे वो ये होने वाला है। कौन सा? द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और यहाँ पे बोला क्या गया, जहाँ पे लोगों की ज़्यादा ही अटेंशन जा रही है, द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, यानी कि यूज़ कर ही नहीं सकते। और ये चीज़ जैसे ही सुनी, मार्केट में एकदम से आपको इसका इफेक्ट दिखने लग गया। मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज सारी की सारी ही डाउन चल रही है। कोई 16% डाउन है, कोई 17% डाउन है, कोई 8% डाउन है। बिटकॉइन की बात करिए, डॉज कॉइन की बात करिए, शिबा इनू की बात करिए, किसी की भी बात करिए, सब नीचे जा रहे हैं। क्यों? इंडिया की साइड से एकदम से सेलिंग प्रेशर वो बनने लग गया है। इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबको ही एकदम से ऐसा हो रहा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालो, पैसे को बाहर निकालो, क्योंकि अगर क्रिप्टो के अंदर छोड़ दिया और इंडिया ने बैन कर दिया तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली सरकार क्या करने वाली है। आपने भी अगर क्रिप्टो में कुछ भी पैसा लगा रखा है तो आपको भी पैसे को निकाल लेना चाहिए या फिर आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। इतना पैनिक सेलिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, सस्ते रेट पे बेचने की जरूरत नहीं है। तो उन चीज़ों की बात करना चालू करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना चालू करते हैं। देखिए, ये बिल में सबसे पहले समझिए आपको बोला क्या गया है। 23 नवंबर 2021 को सरकार ने ये बताया कि हम ये वाला बिल लेके आना चाहते हैं। किस लिए? मल्टीपल चीज़ें करने के लिए। पहली चीज़, आरबीआई खुद की ही डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑफलाइन डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय आरबीआई। इसको प्रमोट करेंगे, लीगल भी होने वाली है। इसकी टैक्सेशन क्या होगी आगे जाके पता चल जाएगी। उसके साथ साथ क्या बोला गया, जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं सबको प्रोहिबिट करने वाले हैं, यानी कि बैन, टोटल बैन, यूज़ कर ही नहीं सकते। किस काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो चीज़ अभी नहीं बताई गई है, उसके बारे में आगे जाके थोड़ी बात करेंगे। However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses। अब यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर कौन आ जाएगा, किसको इन्वेस्टमेंट करनी अलाउ करी जाएगी, किसको नहीं करी जाएगी, कुछ नहीं पता है। तो अभी बस स्पेक्यूलेशन करी जा सकती है और स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे आपको कभी भी अपना पैसा कहीं पे भी पार्क करके नहीं रखना चाहिए। तो ये पॉइंट को तो इग्नोर करके चलेंगे हम। अब बात निकल के आती है कि ये जो करा जा रहा है, सारे के सारे लोग बेच रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। देखिए, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट के अपकमिंग सेशन में क्या क्या हो सकता है, एंड अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में आपके लिए सबसे डायर कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकल के आ सकते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, क्रिप्टो का पहला केस क्या निकल के आ सकता है, यूज़ केस, कैसे इसको यूज़ करा जा सकता है। करेंसी की तरह यूज़ करा जा सकता है, चीज़ें खरीदने के लिए, बेचने के लिए। कुछ नेशंस में करा भी जा रहा है। इंडिया में क्या करा जा रहा है प्रैक्टिकली, कुछ खास नहीं, और इसके लिए आप यूज़ करना भी नहीं चाहते। तो अगर सरकार इस चीज़ को बैन कर देती है कि आप क्रिप्टो को करेंसी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्या ज़्यादा इंडियंस को इफेक्ट करेगा? कुछ खास नहीं करने वाला। लेकिन क्रिप्टो को आज के टाइम पे काफ़ी सारे इंडियंस इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने लाख रुपए, 50,000 रुपए, 10 लाख रुपए, डिपेंडिंग अपॉन जिसकी जितनी कैपेसिटी है, पैसे को यहाँ पे लगा रखा है इन्वेस्टमेंट की तरह। कि मान के चलिए मैंने लाख रुपए लगाए हैं, अगर कोई भी क्रिप्टो जिसमें मैंने पैसे को लगा रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि मैं चाहता हूँ कि हो जाए, तो ये पैसा बन सकता है 6 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, कोई भी अमाउंट बन सकता है। सोचने में क्या चाहता है, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट की तरह मल्टीपल लोगों ने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, एंड मोटे मोटे तौर पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस निकल के आ रहे हैं जिन्होंने लीगली पैसे को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉपर केवाईसी करवा के। इन लोगों को दिक्कत आ सकती है। कैसे दिक्कत आ सकती है समझिए। अगर सरकार ने बोल दिया, मान लीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सीधा बैन करा जा रहा है, तो बैन करने के टाइम पे ये नहीं बोला जाता कभी भी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है पूरा का पूरा बेकार हो गया, उसको भूल जाइएगा, रात गई बात गई। ऐसे नहीं चलता है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार मैक्स टू मैक्स ये करने वाली है कि यहाँ पे हमने आपको क्योंकि बताया है कि ये सारी चीज़ें बैन करी गई हैं और पहले से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले अलाउ कर दी थी, तो आपके पास यहाँ पे जितनी भी एसेट्स हैं इनको आपको बेचना होगा। कितना टाइम हम देते हैं, लेटेस्ट से 3 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। तो 3 महीने के विद इन आपके पास जितनी भी क्रिप्टो है उसको आपको बेचना पड़ेगा। और क्या आपको बेचना ही पड़ेगा? बिल्कुल बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जैसे ही आपको टाइम बता दिया है कि इसके विद इन बेच दीजिएगा, अगर आपने इसके विद इन नहीं बेचा तो उस केस में क्या दिक्कत हो जाएगी, जो भी आपके पास क्रिप्टो होगी, हो सकता है सरकार बोल दे अब आप इसको बेच नहीं सकते, पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी डेड हो चुकी है। ये करने की सरकार के पास पावर होगी। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे बेचने ही नहीं वाला, मैं ये जो क्रिप्टो है ये छुपा के रख लूँगा सरकार से। नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी 1.5 करोड़ इंडियंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो के अंदर, ये मल्टीपल ऐसे एक्सचेंजेस के थ्रू करा है जिन्होंने आपके 1 रुपये इन्वेस्ट होने से पहले ही केवाईसी आपसे करवा लिया था। तो सरकार को बिल्कुल पता है कि आज के टाइम पे कौन सा इंडियन कितना क्रिप्टो ओन करके बैठा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सरकार से छुपा लूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट नहीं करूंगा, कैश में कन्वर्ट नहीं करवाऊंगा, सरकार को पता ही नहीं चलेगा, वो भी नहीं होने वाला, पता चल जाएगा उनको। अब तीसरे टाइप के इन्वेस्टर निकल के आएंगे जो कि क्या कहेंगे, ठीक है, कल को अगर सरकार ने बोल दिया कि हम इस चीज़ पे बैन लगाते हैं तो ये जो 3 महीने की विंडो मिलेगी इसमें बेच देंगे। दिक्कत क्या आने वाली है? दिक्कत मैं आपको बताता हूँ।
दिक्कत ये आने वाली है कि अगर एक्चुअली बैन कर दिया गया, ये बोल दिया गया क्रिप्टो को किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करा जा सकता, करेंसी की तरह भी नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरह भी नहीं, तो यहाँ पे एकदम से बनने लग जाएगा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि आपके साथ साथ बाकी 1.5 करोड़ इंडियंस वो भी क्रिप्टो को बेचने की कोशिश कर रहे होंगे इन्हीं क्रिप्टो की प्लेटफॉर्म्स पे। और जब सभी बेचने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई भी खरीद नहीं रहा होगा, होगा क्या, मार्केट में रेट्स गिरने लग जाएंगे। और जब रेट्स गिर रहे होंगे, हो सकता है आपके पास आज के टाइम पे ये जब भी बोला जाता है कि बैन करा जा रहा है, आपकी क्रिप्टो की वैल्यू निकल के आ रही थी 10 लाख रुपए। ये जैसे ही सेलिंग प्रेशर बनेगा, हो सकता है किसी भी पॉइंट पे जब भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पैसे मिले 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए वैल्यू एकदम से एरोड हो गई। पॉसिबिलिटी हर केस सिनेरियो की निकल के आ जाती है और सारी चीज़ आपको सोचनी भी चाहिए। तो उस केस में आपको विंडो के विद इन ही बेचना पड़ेगा, उसके बाद तक आप टाल नहीं सकते कि मैं बाद में बेचूंगा या फिर मैं बेचूंगा ही नहीं। उसके पीछे मैंने आपको डिटेल लॉजिक बता दिया क्यों आप बाद में नहीं बेच सकते और क्यों आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे अगर सरकार ने बैन कर दिया तो। और इस विंडो के बीच में बेचने की कोशिश करेंगे तो रेट ये आपके गिर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और यही स्पेकुलेशन के चलते ये जो आपको पूरा का पूरा रेड में दिख रहा है चार्ट, कि सारे के सारे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेट गिरने लग गए हैं ऑलरेडी। अब ये चीज़ हो रही है, बट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा पैनिक करने की करंटली सिचुएशन नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया बैन नहीं करने वाली क्रिप्टो को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। करेंसी की तरह बैन कर दिया जाएगा यूज़ को, दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरह बैन नहीं करा जाएगा। क्यों? अगर मान के चलिए इंडिया बैन कर देती है, तो ये जो 1.5 करोड़ इंडियंस हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल एग्जिट, वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाले। लेकिन इसमें से भी काफ़ी सारे लोग निकल के आएंगे, 10 लाख 5 लाख कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि अभी भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया ने लीगली बैन कर दिया है, अब वो इलीगली इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। वो इन गेन्स को नहीं छोड़ने वाले जो कि उनको लग रहे हैं कि पॉसिबली आ सकते हैं। वो अभी भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन नाउ दे विल स्टार्ट फाइंडिंग मीन्स इन वेज टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो जो भी लीगल नहीं है। और इस वाली इन्वेस्टमेंट को, जो भी लीगल नहीं होने वाली, इसको सरकार को ट्रैक करने का भी तरीका नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे सरकार को ही दिक्कतें हो सकती हैं इन लोगों को ट्रैक करने में और इनके यूज़ केसेस को चेक करने में कि ये पैसे को यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करेंसी की तरह कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह कर रहे हैं, टैक्सेशन चेक करनी है, बहुत चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन नहीं लगाया जा सकता क्रिप्टो पे, कि करेंसी की तरह यूज़ भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट की तरह भी नहीं कर सकते। बट टाइम ही बताएगा एक्चुअली क्या करा जाता है, क्या नहीं करा जाता। और एक और चीज़ देखिए, अगर आप पास्ट को भी चेक करते हैं तो पहले हिस्ट्री क्या रही है क्रिप्टो की, क्रिप्टो रेगुलेशन की। 2018 में आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया था, बैंक्स को मना करा था कि आप क्रिप्टो करेंसी में किसी भी इंसान को कोई भी ट्रांजैक्शन करने में फैसिलिटेट नहीं करेंगे। 2020 में आरबीआई के इसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था और यहाँ से धड़ाधड़ ट्रेडिंग हो रही है क्रिप्टो में। 2021 फेब की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने अगेन ऐसे बोला था कि एक ना एक बिल टेबल करा जाएगा जहाँ पे क्रिप्टो को बैन करा जाएगा, हम खुद की क्रिप्टो निकालेंगे और उसके साथ साथ कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में आपको क्रिप्टो में डील करने देंगे। एग्जैक्ट यही वाले वर्ड्स को फरवरी 2021 वहाँ पे भी यूज़ करा गया था कि ऐसा ही लॉ हम लेके आने वाले हैं, बट उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था। तो हो सकता है अभी भी यही वाली चीज़ हो जाए। ये जो हमारा विंटर सेशन हो, इसके अंदर ऐसा कोई भी लॉ नहीं निकल के आए, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगाया जाए, किसी भी चीज़ को बैन नहीं करा जाए। पॉसिबिलिटी निकल के आ जाती है। बट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी की कमाई आपने क्रिप्टो में लगा दी है, तो पहली चीज़ आपने गलत करा है, गलती को सही करिए, जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, पॉसिबिलिटी निकल के आती है और इतना बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपनी सेविंग्स का कुछ ही पोर्शन लगा रखा है इन्वेस्टमेंट की तरह, तो उस केस में आप रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है आपको फायदा दे जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए। रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से करेंसी की तरह यूज़ करना क्रिप्टो को बैन कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बैन नहीं करा जाएगा, अनलेस ऑफ कोर्स आपने बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रखी है यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर, वहाँ पे हो सकता है कुछ दिक्कतें निकल के आ जाएं। अब एक्चुअली लॉ क्या निकल के आने वाला है, इसको अलाउ करा जाएगा, नहीं करा जाएगा? अगर करा जाएगा तो करेंसी की तरह करा जाएगा, इन्वेस्टमेंट की तरह करा जाएगा, कैसे करा जाएगा? इन्वेस्टमेंट अगर अलाउ करी जाती है तो उसकी टैक्सेशन क्या होने वाली है? ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेंगी। अभी स्पेकुलेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी अगर आपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है और आप सोचना चाहते हैं कि डिसइन्वेस्ट करा जाए या फिर इन्वेस्टेड छोड़ दिया जाए, वो चीज़ सोचने में, उस डिसीजन को लेने में आपको मैंने कोशिश करी है कि ये वाली वीडियो के अंदर मल्टीपल चीज़ें बताई जाएं जो कि आपको हेल्प कर पाएँ। अब आने वाले टाइम में जो भी लॉ आएगा उसको डिकोड कर लेंगे, उस टाइम पे सीख लेंगे। अभी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दी है। नई वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।